हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो भर्ती निकलती है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक, और इसे आम भाषा में हम बोल देते हैं बाबू। ठीक है। और ये बाबू का जब हमने पिछली वीडियो में अगर हमने चर्चा की थी क्या, इसके जॉब प्रोफाइल पर, उस जॉब प्रोफाइल में मैंने हर चीज़ आपको बताई थी। कितना कार्य आपको इसमें करना पड़ता है, कितने प्रमोशन आपके हो सकते हैं, क्या सैलरी आपको इसमें रहती है, ठीक है, कितने आपका ट्रांसफ़र जो है कैसे हो जाएगा, अपने ज़िले में आप किस प्रकार से जॉब पा सकते हैं। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और बहुत सारे छात्र इस बात को पूछते हैं कि सर यूपी ट्रिपल एस सी के तहत जो आने वाली जो भर्ती है जूनियर असिस्टेंट, उसमें जो है विभाग जो है लगभग जो है उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो 70 विभाग हैं। और इस विभाग में अगर हम बात करेंगे तो कौन से विभाग बेस्ट है, यानी कि अगर हम इसकी, जैसे आपको पता है इसमें चयन होने के बाद इस क्या है, इसमें प्रेफरेंस भरा जाता है, पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है, यानी कि वरीयता क्रम आप किस विभाग में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप स्वयं अपनी इच्छा अनुसार इसमें भर सकते हैं। तो कौन से जो विभाग हैं जो सबसे अच्छे हैं, तो मैं वो आपको आज 10 विभाग ऐसे हैं जो सबसे अच्छे आपको लग सकते हैं, मैं इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 70 विभाग जो कोई जूनियर असिस्टेंट की जब भी भर्ती आती है तो बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी भर्ती, तो उसमें 70 विभाग हो सकता है कि जो भर्ती आपकी आए तो उसमें हो सकता है 40 ही विभाग में वैकेंसी हो। कितने विभाग में? 40 ही विभाग में वैकेंसी हो। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला कि मात्र 3 विभाग में ही लगभग जो है 2000 के आसपास वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की निकली है, ठीक है। तो ये विभाग, अब आप कहेंगे सर आपने जो विभाग बताया हमारे विभाग में है ही नहीं, हमने जो वैकेंसी देख रहे हैं उस विभाग में है ही नहीं। तो मैं इसलिए मैंने आपको टॉप 10 विभाग बता रहा हूँ कि अगर कोई विभाग आपकी, आप जो भर्ती देख रहे हैं उसमें कोई विभाग नहीं है तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा। लेकिन टॉप 10 विभाग हैं। अगर आप सब हैं तो अपने अनुसार टॉप 10 में जो भी आप चाह रहे हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, और एक इम्पोर्टेंट जानकारी और मैं देने आपको जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी छात्रों का और हो सकता है बहुत सारे टीचरों का अपने अपने विचार हो सकते हैं विभाग को लेकर के, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र ऐसा सोचते हैं कि सर हमें विभाग कैसा भी मिल जाए लेकिन काम ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। आलसी टाइप के कुछ लोग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं, सर कहते हैं सर हमें ऐसा विभाग मिल जाए जहाँ हमें काम बहुत कम करना पड़े और इसके साथ साथ हमें अपनी स्टडी, जो हम अपनी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत समय मिल जाए और ज़्यादा हमें प्रेशर दिमाग पर ज़्यादा ना रहे कार्य का, विभाग का, ठीक है। तो उस पर अभी हम बात करें तो इसी प्रकार से सबका तरीका अलग अलग है। बहुत सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं सर हमें तो अपनी ईमानदारी से काम करना है, बहुत ही ईजी तरीके से हमें कोई ऐसी विभाग मिल जाए जो हमें कोई ज़्यादा लोड ना कराए, जो ऊपर ज़्यादा प्रेशर न हो। तो अपना विचार हो सकता है हर छात्र का। बहुत सारे छात्र इस बात को कहते हैं सर काम कितना भी हो लेकिन ढंग का विभाग मिल जाए, रुतबा हो, एकदम एकदम झटका हो, है? तो देखिए वैसे जूनियर असिस्टेंट में मैंने पीछे क्या बोला था जो प्रोफाइल वाली वीडियो में, कि समान लगभग जो है समान कार्य रहता है सभी विभागों में, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन समान कार्य आपका रहेगा। ग्रेड पे आपका जो है इसमें लगभग समान रहेगा। सैलरी आसपास 19-20 थोड़ा बहुत है, नहीं बाकी सभी विभागों में आपका वेतन आपका समान रहेगा। लेकिन कुछ अब मैं बताने जा रहा हूँ कि बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या आपके पास रखना चाह रहा हूँ कि देखिए रुतबा पेशा की बात जो लिखी है वो किस लिए लिखी है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये वीडियो भ्रष्टाचार को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देती है। पुनः बोल रहा हूँ कि ये वीडियो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती और ना ही किसी छात्र के को इस बात को प्रेरित कर रही है कि आप किसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा करें, किसी से आप रिश्वत लें, किसी से पैसा लें। ऐसा बिल्कुल भी बताने का इस वीडियो के माध्यम से जरिया नहीं है, ठीक है। देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं रुतबा का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने सुना होगा एसडीएम का नाम, सुना है कि नहीं सुना? एसडीएम। और एक नाम सुना होगा अपने प्रोफेसर, जो आप प्रोफेसर होता है जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाता है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाता है, और एसडीएम। लेकिन आपने ग्रेड पे देखा होगा इनका, ग्रेड पे आपने इसका ग्रेड पे अगर आप देखेंगे तो सेम है। ग्रेड पे क्या है इनका, ग्रेड पे इनका क्या, दोनों का सेम है, लेकिन रुतबा एसडीएम का होता है कि नहीं होता? सच बताना। तो ग्रेड पे या सैलरी से मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो एक अलग रुतबा कि सर मैं इस विभाग में बाबू हूँ,
मैं उस विभाग में, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो लोग जानते ही नहीं। कोई कह देगा उस विभाग में बाबू हूँ, कोई होगा, लेकिन कोई तरह इस विभाग में बाबू हूँ, मैं शिक्षा विभाग में बाबू हूँ, समाज कल्याण विभाग में बाबू हूँ, IT विभाग में बाबू हूँ, मैं लोक निर्माण विभाग में बाबू हूँ, PWD में विभाग हूँ। अलग ऑटोमेटिक रुतबा अलग दिखता है ना। तो मैं वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि कौन से आपके लिए जो है सबसे अच्छे विभाग, रुतबा के हिसाब से और पैसा के हिसाब से। मेरा बात आप कहने के समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ इस मंच से इस सारी चीज़ बताना आपके लिए जरूरी नहीं है। पनाही पीली बोर्ड वीडियो बोल चुका हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी भ्रष्टाचार बढ़ावे के लिए नहीं बनाई गई है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात है टॉप 10 विभाग में। और टॉप 10 विभाग बिल्कुल सब एक जैसे, मतलब आप यानी आप ये नहीं कह सकते कि सर ये उससे अच्छा बताया जाता है, ये उससे अच्छा बताया, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपना अपना नजरिया सबका देखने का, लेकिन मैं अपने नजरिए से सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 से हम स्टार्ट कहाँ से कर देंगे? नंबर 1 से अगर मैं बात करूंगा, तो यहां से अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले राजस्व विभाग मैं अपने ऊपर रखता हूं, जिसको राजस्व विभाग को सबसे ऊपर अच्छी जॉब है, अच्छा विभाग है राजस्व विभाग में, ठीक है। ये अगर आप भर सकते हैं। नंबर 2 पे पहले टॉप 5 यहां लिखूंगा, जो आपको बताना क्या चाह रहा हूं, शिक्षा विभाग आपका, ठीक है। चलिए, नंबर 3 राज्य कर विभाग। देखिए, अगर इनमें से आप राजस्व विभाग बंद पर रख देंगे तब भी बात है, शिक्षा विभाग कर देंगे तब भी बात है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन झटका मतलब जो रुतबा आपका वो बराबर रहेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स में हम चले जाएंगे तो अलग ही आपकी है, स्टेट इनकम टैक्स में चले जाएंगे तो अलग ही झटका है, सबका ही अलग अलग रुतबा है। तो राजस्व विभाग में आपको देखा होगा, राजस्व विभाग में जो अलग अलग चीज़ें, आप जिले स्तर पर भी इसकी जोनिंग होती है, तहसील स्तर पर भी जोनिंग हो सकती है इसमें, ठीक है। और आपका जो प्रमुख जो विभाग है, उसका कार्यालय है, वहाँ भी आपकी जोनिंग हो सकती है। तीनों में काम की लेवल समानता है, ठीक है। जिले स्तर पर और आपके तहसील में क्या काम रहता है राजस्व विभाग का, तो वो काम, सारी चीज़ काम पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ आपको, तो इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं। राजस्व विभाग अच्छा विभाग है, शिक्षा विभाग भी। अगर आपसे कोई कहे किस विभाग में आप बाबू हैं, शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग बाबू का बड़ा खतरा है भाई, बहुत खतरनाक है। इसमें टीचर लाइन में लगा देता है, कभी कभी इसका बेहतर रुक जाए ना तो फिर लाइन में लगे, बाबू जी से बात करो, बाबू जी से बात करो। तो ऐसी राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, राजकर विभाग अच्छे हैं, 3 विभाग अच्छे हैं। चौथे विभाग की अगर हम बात कर लेंगे तो वो आपका होता है स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग, ये भी बहुत अच्छा है आपका। और काम की मैं अगर बाद में बात करूंगा भाई, क्या है, समाज कल्याण विभाग बहुत ही अच्छा विभाग है ये, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग बहुत ही अच्छा है। इसमें जो भी जिले के स्तर पर इसमें ज्वाइनिंग हो, तो इसमें जिले स्तर जितने भी जो वजीफा वगैरह आते हैं, OBC के लिए जितने भी सारी योजनाएं आती हैं, बहुत से विधवा पेंशन, विधवा पैसा मिलता है, इसमें बहुत सारी योजना इसमें जो है देखने को मिलती है। तो सारा पैसा इसी के माध्यम से ही आता है, समाज कल्याण विभाग के, ठीक है। तो ये 5 विभाग आपके आज खांसी कैसे हो रही है, ठीक है। तो 5 विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, राजकर विभाग, स्टाम्प रजिस्ट्री और समाज कल्याण विभाग। अगर हम लोक निर्माण विभाग, ठीक है, लोक निर्माण PW बोलते हैं हम, लोक निर्माण विभाग, ठीक है। ये भी बहुत जबरदस्त विभाग है भाई। जो सड़कें ज़्यादातर बनाई जाती है इसी के माध्यम से बनाई जाती है, तो ठेका वगैरह बहुत इसी के माध्यम से दिए जाते हैं, तो यहाँ अच्छा जॉब है, ठीक है। परिवहन विभाग, ITO विभाग बहुत ही अच्छा विभाग है ये, परिवहन विभाग बहुत अच्छा विभाग है आपका, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सिंचाई विभाग, ये भी बहुत अच्छा विभाग है। देखो, परिवहन विभाग में क्या ना, जो आपने देखा होगा, परिवहन विभाग में बाबू का भी बहुत बड़ा कर्रा रौला रहता है, कर्रा वाला, ठीक है। सिंचाई विभाग में भी बाबू ठीक है। और खाद्य एवं रसद विभाग, खाद्य व रसद विभाग, ठीक है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग में भी आप जा सकते हैं। ये मैं इसको पंचायती राज को और इस विभाग को मैं जो है समा रखता हूँ स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में आप चले गए, आप ना स्वास्थ्य विभाग में चले जाते हैं और आपको जिले स्तर पर जो आपके मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट है, या फिर आप उसमें चले जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो जिला स्तर पर जो अस्पताल होते हैं उनमें चले जाए, बाबू बन जाए भाई, कर रहा है इसमें ना, ठीक है। इसमें झटका की बात नहीं है, लेकिन इसमें आप समझ रहे हैं ना मैं किस लिए बात कर रहा हूँ।
तो ये इम्पोर्टेंट। तो ये जो मैंने आपको विभाग बताए हैं, एक विभाग और है, अगर आप चाहना तो भर सकते हैं, बाल विकास। बाल विकास एवं पुष्टाहार, जो आंगनबाड़ी बोलते हैं, पुष्टाहार, ठीक है, जो आंगनबाड़ी से हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो 8-9 विभाग है ना, झटका वाले तो 7-8 विभाग कर रहे हैं। राष्ट्र विभाग, शिक्षा विभाग, राज्य कर विभाग, स्टाम्प प्रविष्टि, समाज कल्याण, लोक निर्माण, परिवहन विभाग, इनमें तो भाई झटका जी। अब किसी कहेंगे ना मैं बाबू हूँ किस विभाग में, राजस्व विभाग, भाई बस आपका तो रोला है। शिक्षा विभाग में बाबू हूँ, रोला है आपका। लोक निर्माण PWD विभाग में रोला है आपका। तो ये चीजें हैं, कुछ रुतबा पैसे वाली चीजें हैं। और अब बात कर ले हम कार्यभार पे। अब देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, जिसमें रुतबा है, पैसा है, उसमें क्या है, उसमें कार्यभार भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, जिसमें आपका जहां रुतबा मिलेगा वहां कार्य भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई इसमें, क्योंकि इन विभागों में काम ज्यादा है। राजस्व विभाग में काम ज्यादा है, शिक्षा विभाग में काम ज्यादा है, राज्य कर विभाग में ज्यादा है, समाज कल्याण विभाग में काम ज्यादा है, परिवहन विभाग में काम ज्यादा है। जहाँ काम ज्यादा है वही रुतबा है, वही पैसा, वही कार्यभार है। तो कार्यभार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर कार्यभार आपको मतलब कार्य आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा। देखो कार्य तो सभी विभागों में, ऐसा नहीं कि हम दूसरे विभाग में चल जाएंगे तो थलुआ बैठे रहेंगे बिल्कुल साहब, कोई काम ही नहीं हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं। काम वहाँ भी है, लेकिन यहाँ उसकी अपेक्षा काम कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये है कार्यभार भी इस विभाग में अच्छा। अब आप कहेंगे सर ये टॉप 10 ही विभाग अच्छे हैं और भी नहीं, ऐसा बात नहीं, और भी विभाग हैं। लेकिन मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ अच्छे विभाग बताए हैं जो लोगों की पसंद रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट की जो पहली पसंद है, उन विभागों को मैंने यहाँ पर चर्चा की है। ऐसी में और भी बहुत विभाग हैं जो अच्छे विभाग हैं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है हमें जानकारी ना हो, लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन ये अच्छा मैंने अपनी तरफ से बताया है और ज़्यादातर लोग जो पसंद करते हैं छात्र, उनको मैंने बताया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि सर ऐसे विभाग जो हमें काम कम करना पड़ा, स्टडी भी करते रहे, तो जो ऐसे विभाग जिनका नाम आपने सुना ही ना हो, अरे कि ये भी कोई विभाग होता है? इसमें एक विभाग और जोड़ सकते हैं, अभियंत्रण विभाग, ये भी अच्छा है, अभियंत्रण विभाग भी अच्छा है। इसमें तो काम करने की बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो काम उसमें जो है कम देखने को मिले, बहुत सारे। और जो 10 तो मैंने बता दिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले, रुतबा वाले। अब इसके अलावा कुछ विभाग आपके जो अटपटे से नाम देखने को सुनने को मिलेंगे और उसमें ऐसा लगेगा कि ये सुने ही सुना है, कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें काम भी होता होगा या नहीं होता। तो वैसे जो है वो विभाग ऐसे हैं कि उसमें थोड़ा लोगों का ध्यान भी कम रहता है और हो सकता है कि उसमें थोड़ा काम इसकी अपेक्षा थोड़ा कम भी रहे। बहुत सारे 70 विभाग हैं, बाकी छोड़ दिए लगभग कुछ विभाग ऐसे हैं जो बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा, और कुछ विभागों में और भी कम रहता है, जैसे यूनिवर्सिटी में जैसे वैकेंसी निकलती है, यूनिवर्सिटी विभाग में आपने देखा होगा विभागों में कि इस यूनिवर्सिटी में भी वैकेंसी, तो यूनिवर्सिटी में भी भाई काम रहता है, वहाँ भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ। और अगर आप कहेंगे सर इस पर भी एक वीडियो बना दो, ये सबसे कम विभाग है, लेकिन इस पर कोई बनवाना भी नहीं चाहता और कोई इस बात को नहीं चाहता कि हमें ऐसा विभाग मिले जहाँ रौला हमारा ना हो, ठीक है। तो इसी पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान रहता है, तो इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ आपको बताई दी है कि राजस्व विभाग में अच्छी है, शिक्षा विभाग भी बहुत अच्छा है, राज्य कर विभाग अच्छा है, लोक निर्माण विभाग अच्छा है, परिवहन विभाग बहुत अच्छा है, स्टाम्प रजिस्ट्री वाला बहुत, समाज कल्याण विभाग बहुत अच्छा है, ठीक, खाद्य व रसद अच्छा विभाग है, पंचायती राज चाहिए 10 जो विभाग है। तो इनको आप जब भी आप सिलेक्ट हो, जब आपको वरीयता क्रम फॉर्म भरा जाएगा, पोस्ट वरीयता क्रम पद वरीयता क्रम जब भरा जाएगा, तो आप इसमें से जो आपको अच्छा लगे, कि आप हर स्टूडेंट की एक अलग चॉइस होती है, राजस्व विभाग में नहीं, इसमें नहीं, मुझे तो परिवहन विभाग में जाना है, IT विभाग में जाना है। बहुत सारों का मन हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें विभाग मुझे शिक्षा विभाग में जाना है। तो आप जो अच्छा लगे उसको प्रेफरेंस के तौर पर ऊपर रख सकते हैं, फिर उसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इस प्रकार से आप जो है चीज़ें पोस्ट वरीयता क्रम है आप भर सकते हैं। बाकायदा क्रम लिखा होगा जब आप फॉर्म भरेंगे, 1 2 3 4 5, और पदों की जो विभागों की संख्या लिख रही हो आगे 1 2 3, तो उस संख्या को आपको यहाँ पे जब भी आपका फॉर्म DV फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहेंगे, तो वो सारी चीज़ वरीयता क्रम आपको खुद भरना पड़ेगा। एक और चीज़ है, क्या सर मैं इस जो मैंने भर दिया मुझे वही मिल जाएगा, ऐसी भी संभावना कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता। वो आपका डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी क्या है, उसके साथ आपके जो अंक कितने हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ
आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके उस कैटेगरी वैकेंसी कितनी है, आपके अंक कितने हैं और उस विभाग में जो आप ऊपर भर रहे हैं उसमें वैकेंसी कितनी है, उस विभाग में कितनी वैकेंसी है, ये भी तो डिपेंड करेगा। वैकेंसी है आपकी ये 10 और सबने मान चलो वैकेंसी इसमें राष्ट्र विभाग में मान चलते हम शिक्षा विभाग में 10 वैकेंसी है और सबने शिक्षा विभाग सबसे ऊपर भर दिया हो तो सबको तो शिक्षा, अरे 10 ही लोगों को तो मिलेगा। तो उन 10 लोगों किसको मिलेगा, जिनके नंबर अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस और हो सकता है कि उस 10 में से हो सकता है कैटेगरी वाइज ओबीसी की 2 ही पोस्ट हो और ओबीसी वाले ने 50 छात्रों ने शिक्षा विभाग को सबसे ऊपर ही भर रखा हो, तो भाई जिनके अंक ज़्यादा होंगे उनको वरीयता में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप जो है, ऐसा नहीं कि मैंने सबसे ऊपर भर दिया वही मिल जाएगा, वो आपके नंबर और आपकी कैटेगरी और कितने पदों की संख्या है इस पर डिपेंड करेगी कि आपको कौन सा विभाग मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर बाबू पे वीडियो बनाइएगा, और पुनः बोल रहा हूँ कि बाबू की जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़बरदस्त जॉब है। आप इसमें जो है तैयारी करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी एक दिन। अगर आप जो भर्ती निकली है जैसे 5512 है या 29 जो लगभग 2024 में वैकेंसी निकली है, 2023 में वैकेंसी, अगर आप उनकी तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट है, कुछ नोट्स हैं वो हमने इसके लिए बच्चों को देना प्रारंभ किया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे इसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक न मिले, नंबर भी है तो आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, तो उस लिंक को आप लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ और प्रैक्टिस सेट डालूंगा, कुछ नोट्स आपको दूंगा, जो आपकी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं जूनियर श्रेणी, उसमें 4 चांद अवश्य लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो कर देंगे लाइक और शेयर, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।